कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन 9 का 4th क्वेश्चन. Principal quantum number of an atom is related to A na size of orbitals. Now we write orbital 2x, 2s, 2p, 3d. तो ये 2 क्या है? This is what? ये 3 क्या है? n है ना? This is principal quantum number. Yes, all of you. Yes. So now when n increases, size increases. So you have 1s, you have 2s, you have 3s. किसका साइज बड़ा होगा? 3s का बड़ा होगा 2s से, 2s का बड़ा होगा 1s से. Yes? All of you? Yes. प्रियांशु को 7 और 8 डाउट है. मुझे 6 और 9. मेरा भी 70. Headache में. If n and l are respectively the principal and azimuthal quantum number, then the expression for calculating the total number of electrons in any energy level is. ये मैंने फॉर्मूला तुम लोग को बताया था ना, 2 into 2l plus 1. किया हम लोग ने ये फॉर्मूला? यस मिस. यस मिस. और l क्या होता है? l starts from 0 to 0, 1, 2 up to n plus 1 ना? Yes, all of you? This is clear? ये किया है हम लोग ने लास्ट लेक्चर में. निखिल देखा था ये रिकॉर्डिंग में? हाँ मिस देखा तो था, बट n+1 क्यों मिस? n-1 होना चाहिए. n-1 है कि +1 है? -1 मिस, मतलब अजीमुथल नंबर शायद -1 आना चाहिए. -1 आना चाहिए. -1 तो इट विल बी विच ऑप्शन? इट इज लिमिट कर रहे हैं ना, लोअर में 0 है और अपर में n-1 है. एंड फॉर्मूला इज l 2l plus 1. So it is the option ना? Yes, miss. Yes, Priyanshu, clear? यस मिस. Eighth question. Probability of finding electron in px orbital is maximum on two side of nucleus along x ना. px कहाँ पे होता है प्रियांशु? इट इज ऑन एक्स एक्सिस ना. तो इलेक्ट्रॉन्स मिलने का प्रोबेबिलिटी किधर है? एक्स एक्सिस पे है ना. यस मिस. बी भी करेक्ट है ना. न्यूक्लियस में 0 होता है, उधर सिर्फ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं. यस. यस. Same on all sides around the nucleus. ये तो रॉन्ग हो गया ना ऑप्शन. इट विल बी अलोंग एक्स एक्सिस, नॉट ऑन ऑल डायरेक्शन. एंड 0 ऑन जेड एक्सिस. जेड एक्सिस पे नहीं मिलेगा इलेक्ट्रॉन. डी जेड पी जेड का डी. मिस ए भी आएगा और बी भी आएगा. ए बी और डी आएगा ना. Yes, miss. इज दिस क्लियर टू ऑल? यस. Yes. लवनीश का डाउट है स्टेट लेवल एक्सरसाइज 27. फिफ्थ वाला किया बस.
मैं लाइन से जा रही हूँ, मेरे पास जैसे जैसे आए हैं डाउट्स वो मैं फॉलो कर रही हूँ लाइन। ओके मिस। ओके मिस। हो जाता है, तुमने भी किया रहेगा ना मुझे मैसेज। हाँ मिस कर दिया। Which of the following transition metal will have definite value of magnetic movement? मिस कौन सा क्वेश्चन नंबर कर रहे हो? State level exercise, question number 27. So all of you, the formula to calculate magnetic movement लिख लो। मीन्स ठीक है, अभी क्वेश्चन आया है इसीलिए बता रही हूँ मैं। मैग्नेटिक मूवमेंट इज इक्वल टू रूट ऑफ n n+2. ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द n यानी क्या होता है यहाँ पे? ऑर्बिट। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ओके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। मिस, इसमें डिफरेंट होता है एन। हाँ? एन डिफरेंट होता है इधर। n यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है। अभी वो कैसे फाइंड करने का वो मैं बताती हूँ तुम लोग को। पे अटेंशन। नाउ इट इज गिवन scandium 3+. Yes, all of you. It is given scandium 3+, first option. So all of you, scandium का तुम लोग को याद है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है? 4s2 3d1. तो 4s2 मीन्स एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। अभी डी में कितने ब्लॉक्स आएंगे? 5 ना? Yes, all of you. D is further divided into 5 na? And it has only one electron. So this is the electronic configuration of scandium. But in question it is given scandium 3+, means इसने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, means ये भी गया ये भी गया, तो no unpaired electron. Yes, all of you, this is clear? यस मिस। तो ये क्या होगा स्कैंडियम के लिए? 0 × 0 + 2, 0 ना? अभी नेक्स्ट है टाइटेनियम Ti. Titanium is 22, that is 4s2 3d2. तो 4s2 s में एक ही ऑर्बिटल होता है 1 2। बट टाइटेनियम क्या दिया है? 3+ दिया है। Ti3+, मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन इधर से गए, 1 इलेक्ट्रॉन इधर से, तो n is 1 here. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 है ना? यस मिस। यस ऑल ऑफ यू। तो अभी मैं कैसे फाइंड करूंगी? 1 1+2, that is 3 1.73. √3 आएगा ना? √3 का वैल्यू। यस मिस 1.732। नेक्स्ट इज कॉपर प्लस। अभी कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 4s1 3d10. यस, यस मिस। तो 4s1 3d10 यानी ये 1 हो गया और d10 है, तो ये पूरे फील्ड है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. बट इट इज नॉट पॉजिटिव है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन कम। Cu+1 ना, तो ये यस मिस। इलेक्ट्रॉन का n is 0, no unpaired electrons. जिंक, जिंक क्या होता है? 4s2 3d10. तो s भी फुल्ली फिल्ड है, नो मिस अनपेयर्ड। मिस वो एस इलेक्ट्रॉन कैसे कहा? 3d से जाएगा ना? कैसे? अभी दिस इज योर फर्स्ट
ये न्यूक्लियस हाँ 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 ओके हाँ समझ गया 10 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 so n is 0 again यस मिस क्या आएगा टाइटेनियम this clear Lavnish Yes, miss. archives का 30 and 31 now let's move on to archives 30 which of the following represent correct set of 4 quantum number of a 4D electron 4D electron के लिए अपने को क्वांटम नंबर लिखना है तो इट इज 4D1 ऐसा रहेगा तो इससे n कितना पता चलता है 4 ऑल ऑफ यू d है तो l कितना आएगा 2 आएगा यस m क्या होगा और s क्या होगा तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है यस ऑल ऑफ यू मिस With डी D का option है. हाँ ऐसे दो ऑप्शंस है ना एक ही है ना मिस D option. बी बोला निखिल कि डी बोला नहीं मिस D. डी कैसे होगा स्पिन क्वांटम नंबर कैन नॉट बी 0 इट विल बी आइदर पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ मिस -2 राइट क्या स्पिन क्वांटम नंबर एस की बात कर रही हूँ मैं अभी फर्स्ट ऑप्शन में देखो यहाँ पे उन लोग ने L3 दिया है सो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है ना यस मिस बी ऑप्शन में S0 दिया है S0 हो सकता है क्या S इज आइदर प्लस तो हाफ और एलिमिनेशन करके सिर्फ D बच रहा है. थर्ड सी भी रॉन्ग है तो इट इज डी ऑप्शन ना ऑल ऑफ यू मिस भाई डी भी रॉन्ग होगा क्यों मिस उधर m का वैल्यू अलग दिया है उधर m का वन वैल्यू आता है ना एम वन आता है ना एम मिस आपने ये 10 लिखा है ना हाँ आपने 2 अरे माइनस 10 नहीं है वो -1 है तुम नहीं थे लेक्चर में लास्ट टाइम समर्थ इसमें था -1 और 0 है वो -2 -1 0 1 अच्छा 2 ओके हाँ ओके ये नहीं थी वैल्यूज एम की अच्छा नहीं मेरे को लगा आपने वो एकदम ऐड किया इसलिए सॉरी मिस I hope Lavnish this is clear. 31. 2 electrons have following set of quantum number. P, Q. Which of the following statement is Q? अभी फर्स्ट P का देखो P में क्या बोला है N is 3, L is 2. तो ये क्या हो गया 3D हो गया ना यस Yes, मिस all of you. यस मिस Q में क्या होगा 3, 3s N is 3, S is 0. So this is 3s. तो 3D का Yes, एनर्जी L is 0 3s का एनर्जी ज्यादा है L is equal to 0 ना P has greater energy than Q. हाँ मिस डी के बाद ज्यादा होगा 3D has more energy than 3s ना करेक्ट यस तो ऐसा ऑप्शन है D ऑप्शन है
बी में तो दोनों का सेम है, सेम एनर्जी है। नहीं मिस, डी में है P has greater energy than Q. डी ओके दिल्ली। ओके सो इट्स द आंसर। मिस क्वांटम नंबर ही थोड़ा डिफिकल्ट था, हाँ और इसी के क्वेश्चंस आते हैं। बाकी सब इजी था, लेकिन क्वांटम नंबर ही थोड़ा डिफिकल्ट, मतलब वो समझ। प्रैक्टिस से ही आएंगे, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जैसे तुम्हें मैथ्स हाँ करते हो ना वैसा तुम्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्वांटम नंबर, तभी आए। करेक्ट। निखिल का डाउट है स्टेट लेवल एक्सरसाइज, ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन का 9 का तुमने कुछ बताया नहीं, सिर्फ लिख दिया है वहां पे नहीं मिस, स्टेट वो लेवल। 9 के आगे 9 लिखा है, मतलब 9th में डाउट है। 9th क्वेश्चन में डाउट है। In presence of magnetic field, D subshell is 5-fold ना, 5 subshells है ना उसके। ओके निखिल। मिस ये वो, मतलब इसमें मेरे को ऐसा लग तो गया था 5 फोल्ड, लेकिन मेरे को ये नहीं समझा वो फोल्ड डीजनरेट, मतलब ये टर्म का फोल्ड यानी मतलब वो क्या? 5 डायरेक्शन में मिलता है अपने को, 5 डायरेक्शंस में मिलता है। तो वी हैव 5 शेप्स ना, इट इज हाँ ओरिएंटेड मिस। 5 डायरेक्शंस। you have seen the video which I have shown you। हाँ हाँ मिस, देख लिया था वो मैंने। देखा ना, उसमें वो एक्सेस दिए थे सब, फिर मिक्स कर किया। हाँ मिस, वो XZ YZ वाले ना, एक्स हाँ स्क्वायर माइनस फर्स्ट। हाँ मिस, देखा मैं वो मैंने। 7th one, the number of unpaired electrons in Fe2 plus आएगा ना, अभी आएगा करने के लिए। Fe हाँ 26, मिस, आएगा अभी। 4s2 3d6। सो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, इधर 2 है और डी में 6 है। वन 4 5 एंड 6। ओके यू कैनॉट फील ऑर्बिटल्स, अभी हम लोग आगे करने वाले हैं हंट्स रूल, उसमें तुम्हें पता चलेगा। अभी D6 है, इसका मतलब तुम लोग इसको ऐसे नहीं फील कर सकते 1 2। हाँ ऐसे क्यों नहीं कर सकते मिस, मैं भी कब से नहीं हूँ। कर सकते, वो रूल है। यू हैव फर्स्ट इलेक्ट्रॉन्स क्लॉकवाइज फील होते हैं फुल्ली। और, और बाद में एंटी क्लॉकवाइज, राइट। तो पहले तुम्हें इसको पूरा क्लॉकवाइज फील करना है एंड देन रिमेनिंग विल गो एंटी क्लॉक। लेकिन उससे क्या होता है, सेम ही होगा ना अगर कैसे क्लॉक। सेम होगा, अभी यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, 4 आएंगे ना, हाँ और अगर तुम ऐसे फील करोगे तो हाँ आएंगे। डिफरेंट टाइम भी। तो बट हाँ क्वेश्चन मिस, में Fe नहीं दिया है, इट इज गिवन Fe2 प्लस। तो 2 प्लस यानी F4s में से इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, 4। 4। ओके निखिल यस। यस मिस। 17, nitrogen has electronic configuration and not, this is determined by Hund's rule। ये अभी हम लोग आज करने वाले हैं Hund's rule। 27, which of the following transition metal ions will have definite value, ये हो गया ये ना। हो गया मिस।
29. Which of the following compound is expected to be colored? जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो कलर्ड होता है. So you have Ag plus, मिस मुझे भी इसमें डाउट था. you have Mg plus 2, you have Cu plus 2 and Cu plus 1. So Cu plus 1 अभी हम लोग ने देखा था ना, उसमें 0 होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. So this is colorless. ये colored होगा. This will be colorless, no unpaired electrons. Ag plus, अभी Ag किधर आता है periodic table में? I think it is coming below copper. यस मिस. है ना? तो उसके पास में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है. So they are colorless. Paired electrons gives no color. And unpaired electrons gives color. तो ऐसा क्यों होता है? अगर इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होगा, फ्री होगा, तो वो क्या करेगा? लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे जाएगा. हायर एनर्जी लेवल पे जाके एनर्जी एमिट करेगा. एनर्जी एमिट करेगा तो एनर्जी का जो कलर के साथ मैच करेगा वो कलर वो शो करेगा. दिस इज क्लियर ऑल ऑफ यू? यस मिस. तो ये क्या होगा? बाहर क्या आएगा? इसका 3H2 आएगा ना. तो 3H2 दोनों चला गया, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. So this is also 0. So therefore this is colorless. You will study this concept in D block, but अभी इधर है तो मैंने बता दिया. This is colorless. This is colorless. No unpaired electron. Colorless. Is this clear to all? Yes, miss. राजीव, मैंने क्या बोला miss. मुझे बताओ. अभी मैंने कुछ बताया कलर के रिगार्डिंग, वो मुझे जरा बताओ. Yes, Rajiv, can you hear me? Rajiv is not in lecture. Pratham will tell what I have explained. Yes, Pratham. Rajiv is there. Yes, Rajiv, can you hear me? Yes, miss. Yes, miss. हाँ, तो बोलो मैंने अभी क्या एक्सप्लेन किया कलर के रिगार्डिंग. बताओ. क्या बताया मैंने? नहीं पता है ना, ध्यान ही नहीं है क्लास में. इलेक्ट्रॉन एक्साइट होने पे शेल टू मतलब एक शेल से दूसरा शेल पे जंप करते हैं ना, तो उससे उनकी स्टेबिलिटी पे फर्क नहीं पड़ता. क्या होती है? इस इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होने पे शेल टू शेल जंप करते हैं ना, एक शेल से दूसरे शेल में, तो हाँ, की स्टेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता. बट इधर मैं कलर की बात कर रही हूँ ये आयुष. दूसरा पहले थोड़ा मिस चैप्टर के पहले वाला. नहीं, मैंने उसको कलर के बारे में पूछा है. ये मेरा डाउट है, मैं पहले पूछना भूल गया था 2 लेक्चर पहले, मेरे को अभी याद है इसलिए. ज्यादा एनर्जी मीन्स क्या है? वो अनस्टेबल है. मोर एनर्जी अनस्टेबल, लेस एनर्जी स्टेबल. हाँ, वो अनस्टेबल होता है इसीलिए वो लोअर से हायर पे जाता है ना.
हाँ मिस, वो स्टेबल होने के लिए ही जाता है ना। हाँ यस प्रियांशु, एक्सप्लेन व्हाट आई हैव एक्सप्लेन जस्ट नाउ। क्योंकि ऐसे ही अगर सिर्फ यस लेक्चर में बैठना बैठना ही है, सुनना नहीं है मैं क्या बोल रही हूँ, तो फायदा क्या है? राजीव, प्रथम, हाँ मिस। मैंने कुछ पूछा? मिस मैं डिस्कनेक्ट हुआ था। हाँ तो मुझे अभी एक्सप्लेन करो, मैंने कलर के रिगार्डिंग क्या एक्सप्लेन किया था प्रथम? मिस मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। ये तो अभी अच्छा एक्सक्यूज है, डिस्कनेक्ट हो गया था। सच में मिस, मैंने स्क्रीनशॉट भी ले रखा है। फिर एक्सप्लेन करो स्क्रीनशॉट में क्या है, आएगा तो सिर्फ स्क्रीनशॉट्स लेने से अरे समझ नहीं में नहीं नहीं आएगा? नहीं नहीं, कि वो कनेक्टिंग कनेक्टिंग का आ रहा था। बाद में पता चला कि मेरा इधर नेटवर्क इश्यू है। यस प्रियांशु, एक्सप्लेन। यस मिस। मिस अभी आपने बोला कि अगर पेड इलेक्ट्रॉन्स वाले एलिमेंट्स होते हैं तो वो उनका कलर नहीं होता, वो कलरलेस होते हैं। अगर उनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो उनके पास कलर होता है। क्यों, पर ऐसा क्या होता है? अनपेड इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं जिसकी वजह से कलर आता है? बताओ। वो ज्यादा एक्साइड होके हायर एनर्जी लेवल पे चले जाते हैं, और फिर? और वो पेड नहीं रहते, इसके लिए वो लोग का अट्रैक्शन भी कम रहता है, तो पहले ऊपर चले जाते हैं और फिर वो फोटोन वाला आपने बोला था ना, वही ईएम वेव। सौम्य क्यों आंसर कर रहा है? मैंने प्रियांशु को पूछा है ना। मेरे को प्रियांशु, लगा क्या हुआ प्रियांशु, आधा ही सुना तुमने? यस क्रिश, एक्सप्लेन द कलर कॉन्सेप्ट। Yes, I don't know this properly. हाँ, Yes, I don't know this properly. why you didn't listen what I explained, or you didn't understood what I explained? Yes, I didn't understand this properly. Then you should tell me na, I have not understood. Why are you sitting like that only? Yes, Leron, explain. मीन्स पैड इलेक्ट्रॉन्स होते मतलब पैड होते हैं ना, उसमें ना कलर नहीं होता है, और अनपेयर होता है उसमें कलर होता है। क्योंकि अनपेयर होते हैं ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो एक्साइड होके हायर हायर ऑर्बिट पे जाते हैं, और फिर एनर्जी एमिट करते हैं, और फिर लोअर स्टेट में, इसलिए कलर दिखता है। करेक्ट। पर कलर किधर आया? इधर तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब किया और एमिट किया, कलर किधर आया? शुभ्र समीर will explain. ये शुभ्र समीर पास। Yes, Shubhra Samir, can you hear me? I can't hear you. And all of you on your cameras first. पता नहीं तुम लोग क्या करते हो, आधी चीजें सुनते हो, कोई कोई तो पूरा नहीं सुनता है। So on your camera. यहाँ पे अगर निखिल का डाउट है
तो सिर्फ निखिल ने सुनना है ऐसा नहीं है, कितने सारे जनों को नहीं आ रहा है ये क्वेश्चन। And those who will not on their camera, I'll put you out. प्रथम, क्या है ये? मिस वो मेरे फोन का स्क्रीन निकलने लगा है, उसके वजह से जो फ्रेम है ना कैमरा का वो थोड़ा टेढ़ा हो चुका है। एक मिनट। और ये ऑन ही रखने का कैमरा। और शुभ्रा, हाँ मिस। क्या हुआ? तुम्हारी आवाज क्यों नहीं आ रही है? सौम्या, साइश, ओ, तुम दिखने चाहिए कैमरा के सामने, तुम्हारे घर की वॉल नहीं। लाइट ऑन करो। हाँ बस एक मिनट। साइली, लेरॉन, जैनम, जयोम, दिया, कुणाल, जिया। चलो फास्ट, नहीं तो मैं अभी वेटिंग रूम में रखूंगी तुम लोग को। I'll wait for more 2 minutes and after it I'll add you in waiting room. यस मेरे ये डिवाइस में कैमरा नहीं है। So दो दो डिवाइस से लॉग इन करो, एक से कैमरा और एक से जो भी है। बस जो लैपटॉप है वो मेरी बहन यूज कर रही है, उसका क्लास चालू है इसमें। तो फोन से और एक फोन से करो, कैमरा एडजस्ट करो। मैंने भी दो डिवाइस से किया हुआ है लॉग इन। तुम्हें पता है ना कैमरा ऑन रखना कंपलसरी है। यस मैम। तो आई एम गिविंग यू 10 minutes टाइम। So all of you listen very carefully. If you have unpaired electrons are free. You can see there is no bond. That electrons are free in a orbital. So that electrons absorbs the energy, gets excited and moves to higher energy level. When it reach higher energy level, it gives off energy. वो एनर्जी एमिट करता है। जो एनर्जी एमिट करता है उसका वेवलेंथ जो कलर के साथ मैच करता है वो कलर वो सब्सटेंस शो करेगा। ओम, एडजस्ट योर कैमरा वेरी प्रॉपरली सो दैट तुम्हारा फेस मुझे दिखना चाहिए। एंड ऑल आर मेकिंग नोट्स। सब लोग नोट्स बना रहे हैं ना? कैमरा को ऐसा नीचे करो, हाँ, बराबर से तुम दिखने चाहिए मुझे कि तुम पढ़ रहे हो। अभी सिर्फ फोरहेड दिख रहा है, फुल फेस दिखना चाहिए। बाकी लोगों का कैसे दिख रहा है देखो। सो नाउ वी हैव टू चेक इन एवरी एलिमेंट कि किसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, किसके अंदर नहीं है। तो अभी जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 3s2 आता है एंड Mg+2 में वो 3, ये M ऐसा है, ये 2 दे दिया। सो नाउ देयर इज 0 इलेक्ट्रॉन, नो फ्री इलेक्ट्रॉन, सो नो कलर। 0 free electron, so no color. Now in copper is what? 4s1 3d10. 4s1 एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। D के 5 ऑर्बिट्स।
और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो कॉपर में अगर हम लोग देखेंगे तो 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए कॉपर कैसा होता है? ब्राउन कलर का होता है। ये ऑल ऑफ यू बराबर ना? बट अगर कॉपर +1 है, +1, तो +1 में क्या होगा? ये ऑल ऑफ यू, ये एक नो इलेक्ट्रॉन भी कलर। चला जाएगा ना? मतलब डोनेट करेगा, राइट? नो, नो फ्री इलेक्ट्रॉन, वो उसमें वो चला। तो नो कलर। नाउ देयर इज नेक्स्ट, देयर इज व्हाट? Cu। ये समझ में आया ना? ये किधर से आया? Mg+2 समझ में आया कैसे आया? तुम्हारा कंपाउंड दिया MgF2। MgF2 में Mg इज +2 एंड फ्लोरीन इज -1। CuCl में कॉपर क्या है? +1 है और Cl इज -1। CuF2, now in CuF2 copper is +2, correct ना all of you? and fluorine is -1। तो अगर कॉपर 2+ है तो यहाँ से भी और एक इलेक्ट्रॉन चला गया, so now there is one free electron, one free electron, yes? So one free electron means it will show color। now दूसरा कंपाउंड है Ag+1 and SO4 2-। अभी Ag+1 है, इसका मतलब क्या है? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड ऐसे आते हैं। पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो इट इज कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। तो सिल्वर का अगर मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो मैं क्या लिखूंगी? 5s1 4d10। यस ऑल ऑफ यू? तो नाउ यहाँ पे सिर्फ एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, बट Ag+1 में वो भी चला जाएगा, सो n इज 0, नो अनपेड इलेक्ट्रॉन। So Cu2+ यानी CuF2 will only show color। गया कुछ पेजे में? नेक्स्ट इज आर्चिव्स। आर्चिव्स का क्वेश्चन नंबर 26। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 7 दैट इज नाइट्रोजन एटम इज। क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 2p3। यस ऑल ऑफ यू? तो 2p3 मीन्स कैसा होगा? ये 2p3 को हम लोग कैसे लिखेंगे? ये px 3 होते हैं ना, px py pz, यस। बराबर। कभी ये 3 इलेक्ट्रॉन को मैं कैसे लिखूंगी? ऐसे लिखूंगी? नो, नहीं एक मिस, तीनों में एक एक। हाँ, तीनों में एक एक ना। यस। So this will have 1, this will have 1 and this will have 1। Okay, so which option? C1 है। हाँ, सी। 30, which of the following represent the correct set of 4 quantum number? ये हो गया। 34, 5 valence electron of p15 are labeled as।
अभी ये ऐसा है, फॉस्फोरस में 3s2 Pp3 होता है। ओके, अभी ये यहाँ पे दिया है AB, एक्स वाई जेड, एंड इन लोग ने बोला है B जो है वो प्लस हाफ है, तो ये क्या होगा, माइनस हाफ होगा ना। मीन्स ठीक है, B प्लस, इसको तुम B ले लो, दिस इज B एंड दिस इज A, so this is plus half, A will be minus half, Z is plus half, बट ये सारे ही एक्स वाई और ये भी प्लस हाफ ही आएंगे। सबके लिए N3 है, AB के लिए N is 3, L is 0 and M is 0। इसके लिए क्या होगा, 3p3, N is 3, 3 P is सॉरी L is 1 1 और M क्या आएगा, -1 0 +1, yes हाँ miss yes और स्पिन क्वांटम नंबर क्या आएगा, प्लस हाफ। हाँ तो A एंड B का सेम आ रहा है ना क्वांटम नंबर, yes, the group of electron with 3 of the quantum number same are, yes, means Z तो उन लोग नहीं बता दी, S उन लोग नहीं बताया अपने को, N L और M सेम ऐसा किसका है, AB का है ना, AB का, समझा सबको, AB का सेम है ना, P 13, इफ 3 क्वांटम नंबर ऑफ B, ये सब वो मैंने जो लिखा वो समझा, सबके क्वांटम नंबर समझे। यस यस द ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ, हाँ यहाँ पे तुम्हारे ऑप्शंस में ए बी आएगा, वो ए वहां से मिसिंग है, देयर इट विल बी ए बी, in B option there is only B printed, it will be A also, A B, so you can see here, Samartha, you are there na, not yes miss sleeping na, no हाँ, so for A B the value of 3 quantum number N3 L0 M0 सेम है ना, सो 3 ग्रुप का सेम आया ना ए बी के लिए क्वांटम नंबर, सो आंसर इज बी। ये नहीं हो सकता है, एक्स वाई जेड के लिए m का वैल्यू विल बी डिफरेंट, -1 0 +1, तो वो केस में सिर्फ n और l ही सेम है उनके, तो इसीलिए इट विल बी ए बी। ओके, आई एम फीलिंग समर्थ इज स्लीपिंग, Arey miss I'm awake I'm not sleeping you have solved all these questions, miss I was able to solve till archive 18 only 18 1 8, yes miss and what about other questions, well miss I will solve them after 7 o'clock,
I'll inform Jyoti ma'am that Samartha ka homework is also incomplete. तो निखिल के डाउट्स आर डन. आयुष कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन 9 का 7 हो गया ना आयुष? हो गया मैम, हो गया. डन. तैतिल कौन सा क्वेश्चन बोल रहा है तैतिल? सीआई वाला आई थिंक नाइन्थ वाला हो गया बाकी बस. हाँ सीआई का 9th वाला. कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज का 9 इज डन ना? अब वो और हम इस स्टेट लेवल के हो गए. आर्चाइव्स के 35 वाला. What is the maximum number of electrons in positive subshell for n plus L is equal to 4? n plus L तुम्हारा 4 होना चाहिए. So it can be 4 plus 0 or it can be 3 plus 1. It can be 2 plus 2 or it can be 1 plus 3. So 4s, ये 4s है तुम्हारा. 3 plus 1 यानी 3p है. 2d एग्जिस्ट नहीं करता है तो ये नहीं आएगा. और 1f भी एग्जिस्ट नहीं करता है तो ये नहीं आएगा. तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स. तो क्या है आंसर इसका? व्हाट इज द आंसर? सर कौन सा वाला कर रहे हो? हाँ कौन सा वाला कर रहे हो मिस? कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 9 का 5th वन तुमने भेजा है ना? हाँ मिस. तो वो ना 8 आएगा ना इलेक्ट्रॉन्स. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है तैतिल का कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 9 का 9th क्वेश्चन. तो वो हो गया. B has 5 fold. Then state level का 17. That is also done. 31. Velocities of two particles A are 0.5 and 0.02 respectively. Mass of 5 times mass of A. Ratio de Broglie's wavelength. So what is the formula of de Broglie? H/mv. हाँ. तो velocities of two particles A and B given है और mass of B is 5 times mass of A. So lambda B or lambda A upon lambda B. H upon
मिस आई थिंक हमने सिमिलर सम इलिस्ट्रेशन में किया था. So ratio will be what? 2:1 तो ना? एक सेकंड को कॉपी कर लेता हूँ. Yes. Next is 34 is done. Arches 34 is done. 35 का तो वो फॉर्मूला है. आंसर आएगा बी ए. 4 means time taken for an electron to complete one revolution means एक राउंड करने के लिए जो टाइम लगता है उसका वो ये फॉर्मूला है 4 pi² mr² डिवाइड बाय NH. समर्थ कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 9. Ninth is done. 10th one. मिस 9th और 10th हो गया. 10th कर लिया. 11th और 11 12 13. 10th हो गया. हाँ मिस. Okay. In the following option, each pair has two orbitals, 1 and 2. Select one in which 2 experience large effective nuclear charge than 2. मिस क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 11th one. Okay. So largest न्यूक्लियर चार्ज सेकंड वाला ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें सेकंड वाला जो है वो लार्जेस्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होना चाहिए देन दैट ऑफ 1.
So greater will be the value of n, smaller effective nuclear charge. For different subshells of same shell. And smaller energy, large effective nuclear charge. Two S, this is the first and this is second point. If you have 2s and 3s, सेम सबशेल के नहीं है, डिफरेंट सबशेल के है, so smaller energy, large will be the effective nuclear charge. Small energy, 1s, 2s, greater the n, greater the n, greater n इसका है ना, तो इसका एनर्जी ज्यादा होगा. नेक्स्ट है 4d 4f, सेम शेल्स डिफरेंट सबशेल, different subshell, same shells. एक मिनट ना. Greater value of n, great is the effective nuclear charge. Four, 4d 4f 4f has more energy.
2s and ठीक मिस है। वो नीचे का इरेज मत करना प्लीज। हाँ, ये समझ गया तुम लोग को? ये मिस मेरे को मिस मतलब मेरे को एक डाउट था ऐसे कि हाँ 2s का स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होगा कि 3s का? टू सी स्क्रीनिंग इफेक्ट की अगर हम लोग बात करेंगे ना, तो 2s में कैसा होगा, यू विल हैव 1s फिर 2s, बराबर ना? तो इस अगर 2s तुम्हारा बैलेंस है तो इसके लिए सिर्फ एक ही शेल आ रहा है ना, बट अगर 3s है ऑनेस्ट तो बना होगा ना सर मिस? 2s 2p एंड देन 3s, तो तीन शेल्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होगा ना। जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल दिस इज लिथियम एंड दिस इज सोडियम, सो सोडियम में स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा आता है देन दैट ऑफ लिथियम। क्योंकि शेल्स ज्यादा है ना। बट यहाँ पे तुम्हें अ, श- अ, वो स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं देखना है, यहाँ पे सिर्फ तुम्हें न्यूक्लियर चार्ज देखना है, किसमें ज्यादा अट्रैक्शन होगा। ठीक है, सो नाउ यू हैव 2s 3s, 3s का n बड़ा है, ओके, सो मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल बी देयर, मोर नंबर। अभी जैसे लिथियम में सिर्फ 3 प्रोटॉन्स है, यहाँ पे 11 प्रोटॉन्स है, तो न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे ज्यादा होगा 3s के लिए। यू डोंट हैव टू टेक स्क्रीनिंग इफेक्ट। यू हैव 4d 4f, तो 4f का एनर्जी ज्यादा है ना 4d से, 4f अफबाउस अफबाउस, so it has more nuclear charge. 3d 3p, 3d has more energy, so more effective nuclear charge. 4s 3d, 3d has more more energy. ये तीनों का भी मुझे एनर्जी कैसे पता चला, अफबाउस से पता चला। So if 3d has more energy, it will have more effective nuclear charge. Okay? Yes, is this clear, Samartha? If you have any questions, you can ask. And all of you on your cameras. मेरा कैमरा चालू है कि नहीं? क्यों ऑन ऑफ क्यों हो गया? सबको जाना है, वेटिंग रूम में जाना है। वापस समझाओगे? समर्थ है कि गया? इसी देर मिस मैं हूँ। नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पे मुझे यहाँ पे एट अ टाइम 6 स्टूडेंट्स दिखते हैं इसीलिए। नेक्स्ट है 12th question. In multi-electron atom, which of the following orbital described by 3 quantum number will have same energy in absence of magnetic and electric field? Same energy in absence. So let us find first which orbitals they are. तो फर्स्ट वाला कौन सा है? फर्स्ट ए ऑप्शन के लिए कौन सा ऑर्बिटल है? 2s ना। सेकंड 2s है। वन, हाँ मिस 2s है। सेकंड 2p। 2p, हाँ 3 2 3d होगा ना। 3d ना, हाँ and d 3d. 3d। So this both will have same ना। यस। शुक्र समीर,
Yes, ma'am. Yes. So now your doubt is achieves the question number 20. The frequency of radiation emitted, यही है ना? When electrons fall from n is equal to 4 to n is equal to 1 in hydrogen atom will be. फिर क्या फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी का? क्या फॉर्मूला है? किया है ना हम लोग ने 13.6 1 upon n1 square minus 1 upon n2 हाँ मिस square. किया है। Find out n1 दिया है n2 दिया है तुम लोग को। मिस ये फॉर्मूला तो एनर्जी का है ना? न्यू बार है ना? न्यू बार का है ये। न्यू बार का। This is for new bar. That is 1 upon lambda. हाँ मिस अब करेक्ट है। Then we can find ना E is equal या फिर E का बोलो hc upon lambda. तो 1 upon lambda का वैल्यू आ जाएगा. Then we have to multiply by h and c. E is equal. एक मिनट हाँ. I'll rearrange all the formulas. Wait. Don't solve. E is equal to h nu. And E का फॉर्मूला क्या है? 13.6 1 upon n plus 1 that is equal to h nu. Now if your question n1 yes, you will solve this. Have you understood, Shubhra Samir? This is the formula of E. E is equal to h nu. And E का formula ये भी होता है. Yes, ma'am. Understood.
बट ये 13.6 जो है दैट इज इन इलेक्ट्रोवोल्ट. We have to multiply by 1.6. You also have to multiply by 1.6 into 10 raised to minus 19. ये तुम्हारा इलेक्ट्रोवोल्ट में आएगा टू कन्वर्ट इट इनटू जूल. क्लियर? क्यों जूल्स में कन्वर्ट करना है? क्योंकि ये तुम्हारा एमकेएस में है. जूल सेकेंड, दिस इज जूल सेकेंड, तो Okay. इसको भी जूल सेकेंड में कन्वर्ट करना है. To multiply from this part and tell me if you are getting correct answer or not. Yes, all of you. यही क्या है ना निखिल? मिस मतलब हम लोग को मॉड्यूल में पहले से ही गिवन था वो एच का वैल्यू क्या लेना है, तो मतलब हम लोग 2.18 डायरेक्टली ले लिया. क्या 2 पॉइंट? मिस 2.18 उन लोग ने दिया है, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, वो क्वेश्चन में. हाँ तो फिर 13 पॉइंट. So here we can directly take ना 2.18. Yes, are you getting this answer? And others cameras are off. What happened, all of you? Anuj, Ayush, Dia, Garima, Harshit, Jainam, Jia, Kunal, Om, Saili, Sayesh, Samartha. Yes? Should I give this name? अभी मैं स्क्रीनशॉट ही सीधा निकालूंगी एंड फॉरवर्ड कर दूंगी. इन लोग सब कैमरास ऑफ रख. 21. Next is 21 question. De Broglie wavelength of a particle path 1 gram and wavelength 100. So de Broglie's का wavelength का फॉर्मूला क्या है? शुभ्र समीर, लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन m v ना. h क्या होता है? प्लैंक कांस्टेंट, दैट इज 6.6 into 10 raised to minus 34. मास दिया है क्वेश्चन में तुम्हें 1 ग्राम, बट इसको केजी में लेना पड़ेगा क्योंकि ये तुम्हारा जूल्स में एमकेएस में है. एंड दिस इज 100 मीटर पर सेकेंड. ओके. ये शुभ्र समीर, यू विल डू ऑल दिस कैलकुलेशंस ना. Yes, ma'am, I'll do. नेक्स्ट है 22 क्वेश्चन. An electron has kinetic energy. De Broglie wavelength will be nearly. तो de Broglie's का फॉर्मूला है ना इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी. क्या फॉर्मूला है वो? h by the whole root of 2m ke. Yes, correct. Upon root of 2m ke. तो सब्स्टिट्यूट
2 मास कितना आएगा? 9.1 इंटू मिस 10 माइनस 31 और काइनेटिक एनर्जी भी दिया है ना 2.8 into 10 raised to minus 23. ओके नेक्स्ट इज 23 an element forms diatomic molecule with triple bond. The configuration of element is, so it is nitrogen N2 डायटोमिक है और ट्रिपल बॉन्ड बनाता है Correct. तो सी ऑप्शन 32 and 34 azimuthal quantum number for last electron of sodium atom. Last electron sodium atom का 31 होता है, सॉरी 3s1 होता है. सो 3s1 के लिए n क्या आएगा? 3 आएगा. s क्या आएगा? 0 आएगा. s is 0, m is 0 and l और l L is 0 miss. and s is plus half. तो Miss l क्या है? S मतलब spin quantum ना? Yes. So azimuthal quantum number is L, that is 0. Thirty-four is done. Subra Samit. Now, state level exercise का 17th question. It's done. 18. The correct ground state electronic configuration of chromium. Chromium का electronic configuration क्या है? Argon 4s1 3d5 ना? Yes, Shubhra, you have been you know now how to write electronic configurations. Yes. So according to the correct concept, theoretically it will come 4s2 3d4 है ना? बट ये अगर इससे एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो हाफ फील्ड होके स्टेबल हो जाएगा. Yes, I have explained you ना for chromium and copper. When orbitals are half filled and fully filled, they are stable. So to gain stability, chromium take one electron from 4s and becomes 3d5 and Correct. 4s become 4s1. Okay. Similarly, copper का electronic configuration क्या आता है? Argon 4s2 3d9. तो अभी ये अगर एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो स्टेबल हो जाएगा ना. सो इट बिकम्स 4s1 3d10. ओके. Okay? 27 is done and 30. Electronic transition in hydrogen atom results in formation of H alpha line of hydrogen in diamond series. The energy associated with electron each orbital involved in transition are इन किलो कैलोरी बोला है फाइंड करने के लिए. ठीक है, तो किलो कैलोरी में एनर्जी क्या फॉर्मूला क्या है? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. यस, ऑल ऑफ यू, व्हाट इज द फॉर्मूला? E is equal to minus 313 Yes, into 5 well, upon n square ना. तो लाइमन सीरीज इज द फर्स्ट सीरीज ना. इसमें हाँ क्या होता है? n1 is 1 and correct. n2 is 2 3 and so on.
तो 2 ऑर्बिट्स के लिए बोला है, सो E1 इज and sec E2 आएगा, डिवाइड बाय 4 करेंगे तो ओके 78.3. Okay, done. Ma'am, in the option minus 313.5 is not given. बी आएगा ना, ऑप्शन बी। So 1 point here and there is okay. तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है इस समय। I am saying that 1 point here and there is fine. क्या बोल रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा। हेडफोन निकालो। There is fine. हेडफोन का इशू। मिस वो बोल रहा है कि जो ऑप्शंस है उसमें 313.5 नहीं आ रहा है, 313.6 आ रहा है, तो वो बोल रहा है 0.1 इधर उधर चलेगा क्या? हाँ हाँ चलेगा, हाँ। इधर उधर चलता है। ओके तुम्हें एग्जैक्ट आंसर्स बोर्ड में लगेंगे, जेई में जरूरत नहीं है एग्जैक्ट आंसर। क्योंकि ऑप्शंस होते हैं ना। हाँ अभी हम लोग तो ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं ना यहाँ पे तो। यस। तो ऑल ऑफ यू वी हैव सम टाइम लेफ्ट। तो मुझे तुम्हें अफवाह तो ऑलरेडी हो गया है मेरा तुम लोग को पढ़ा के, तो मुझे तुम लोग को और 2 चीजें पढ़ानी है, दैट इज हंट्स रूल एंड पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो मैं वो पहले फटाफट खत्म कर लेती। ओके सबका डाउट हो गया ना, किसी का बचा नहीं है ना? निखिल का 19th क्वेश्चन करना है आर्चीव का। Which of the following does not represent the mathematical function of Heisenberg uncertainty principle? ए करेक्ट है ना निखिल? ए यस भी मिस। करेक्ट है। मिस ए भी करेक्ट है। मिस मेरे को इसमें मतलब आंसर तो पता चल गया, लेकिन मिस कैसा है ना, जो थर्ड करेक्ट ऑप्शन है ना उसका रिलेशन नहीं समझा मुझे। तो मोमेंटम जो होता है डेल्टा पी, दैट इज व्हाट मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, टाइम का रिलेशन निकालने के लिए मैं इसको डिवाइड बाय टी एंड मल्टीप्लाई बाय टी करती हूँ, दैट इज टाइम। ओके तो मास इनटू वेलोसिटी इज व्हाट, फोर्स ना, मास एक मिनट है, वेलोसिटी तो दिस इज फोर्स,
into time. Mass into rate of velocity is equal to force. Okay. तो ये थर्ड ऑप्शन क्या है तुम्हारा? डेल्टा ई इंटू टी है ना, डेल्टा ई इंटू टी। तो ये तुम्हारा हो गया फोर्स इंटू टाइम। मोमेंटम into x यानी position, that is distance. That is equal to force. मिस हाँ मिस मतलब वो राइट ही था। वो जो आपने मोमेंटम का फोर्स इनटू टाइम निकाला ना, अभी वो हम लोग डेल्टा एक्स मतलब डेल्टा एक्स के साथ अगर उसको रखेंगे तो हम लोग के पास पहले ही एक टी होगा, तो वो फोर्स इनटू टाइम स्क्वायर हो जाएगा। और फोर्स इनटू टाइम मीन्स एनर्जी होता है, तो एनर्जी इनटू टाइम आ जाएगा रिलेशन। हाँ मिस करेक्ट है। एनर्जी इंटू टाइम। Force into distance is work done. Work is nothing but energy. Energy into time. Okay. हाँ मिस समझो। Just a minute. शुभ्र समीर, कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन 9 का 12 एंड 13 हो गया है क्वेश्चन सॉल्व ऑलरेडी। Okay, ma'am. 12 and 13 is done. 13 is not done. In which of the following pair of orbital electron density is present along the axis? Along the axis. Along the axis दो होते हैं ना along the axis, एक तो x square minus y square और एक z square होता है। Yes. बाकी एक्स वाई जो है डी एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स that are between the axis ना, फिर दो ही ऑर्बिटल्स ऑन द एक्सिस होते हैं। नाउ एक्चुअली हंट्स रूल भी मैंने तुम लोग को समझा दिया है। हंट्स रूल क्या है? Means suppose you have P5, so P5 यानी P में तीन। Yes, all of you on your cameras, otherwise I'll add you in waiting room. On your cameras, all of you. Fast. दिया ने आज एक बार भी कैमरा ऑन नहीं किया, मैंने देखा ही नहीं है दिया का कैमरा ऑन। I'll add you in waiting room. Wait.
ज्योति मैम अभी अटेंडेंस लेना, मैं एक एक को बाहर निकाल रही हूँ, कैमरास ऑफ रखते हैं। साइयेश का था, समर्थ, एंड ओम। ओम ने भी चालू ही नहीं किया है कैमरा। चालू है मेरा। ओम पटेल। तो P5, P5 को भी हम लोग कैसे फील करेंगे? ऐसे ऐसे फील करेंगे अपने मन के जैसा? नहीं। हाउ विल फील इट? फर्स्ट विल फील इट क्लॉकवाइज। असेंडिंग ऑर्डर पे जाएंगे। क्लॉकवाइज पहला पहला पूरा फील कर लेंगे, एंड बचा हुआ फिर क्या करेंगे? एंटी क्लॉकवाइज फील करेंगे। तो बचे कितने? 2 इलेक्ट्रॉन, सो इट विल गो एंटी क्लॉकवाइज। ओके, नाउ सपोज यू हैव P4। P4 रहेगा तो कैसे फील करेंगे? पहले क्लॉकवाइज फर्स्ट ऑल क्लॉकवाइज, और बाद में एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। सपोज यू हैव D5, तो D5 यानी क्या होता है? हाफ फील्ड बोलते हैं ना उसको। हाँ, हाफ फील्ड क्लॉकवाइज। D5 को हम लोग how will we feel D5? क्लॉकवाइज ऑल। All are clockwise. It means all are half filled. सब में half filled है ना? यस। Maximum capacity of every orbital is 2. In every orbital 2 electrons जाते हैं. So all are having one electron. So all are half filled ना? Yes, all of you. अभी P3 रहेगा। अभी समझा ना हाफ फील्ड स्टेबल क्यों है? क्योंकि सब में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, सो इट इज स्टेबल। P3 हाफ फील्ड स्टेबल। अभी सपोज D7 है, तो मैं D7 को कैसे फील करूंगी? हाउ आई विल फील इट? फर्स्ट क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंड देन एंटी क्लॉकवाइज। हाँ ये हो गया क्लॉकवाइज। बचा 2 ना? यस। को एंटी क्लॉक। ओके। क्लियर? Diya, again your camera is off. Miss, give me a moment. I'm trying it. Jaina, My phone is on charging. you know ना you have lectures. Timings मालूम है ना lectures का? Jaina, Yes, miss. आजकल की रख- मिस, हाफ फील्ड और फुल फील्ड में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? full fill. This is clear now all of you. So this is Hunt's rule. ठीक है? Now next we are going to do is Pauli's exclusion principle. How electrons enter the orbitals are explained by Hunt. So electrons सबशेल्स में पहले फुल्ली फील्ड हो, पहले क्या करते हैं? सबशेल्स को हाफ फील्ड करते हैं। वी हैव टू फील इट क्लॉकवाइज एंड देन रिमेनिंग विल गो क्लॉकवाइज। ओके, नाउ नेक्स्ट इज Pauli's exclusion principle.
Pauli's exclusion principle. Okay. Now what Pauli's has said, no two electrons in an atom, can have all the four quantum number same. This is the statement of Pauli's exclusion principle. Okay. So now, for example, if we have lithium is what? 1s2, 2s1, correct? It has 3 electrons. So first electron, N, L, M, S. ये क्या है? Diya, what is this? N, L, M, S. What is this? N, L, M, S. Miss, actually, I couldn't hear the lecture properly. The voice was breaking throughout. Still, I'm facing the issue. But I have explained this in last lecture. Quantum numbers. It means you have not studied last lecture's theory. Correct, na, Diya? Sorry. Yes, Priyanshu. What is NLMS? Don't know. Yes, Ayush. Quantum number. What N stands for which quantum number? Yes. आवाज ही नहीं आ रही है तुम्हारी। सबको आ रही है आवाज? आयुष की आवाज आ रही है? नो। नहीं मिस। हेलो। हाँ। What is N? Lavnish, what is N? Miss. Magnetic quantum number. N. N is principal quantum number. Miss. Hello. हाँ. Miss, my laptop got hang. Can I say now? क्या? My laptop got hang. That's why I could not answer. Can I answer now? हाँ. Miss, N is principal quantum number. Then S is spin quantum number. L is, I think, azimuthal quantum number. Miss, I forgot the name of M. Saiyesh will tell. Magnetic quantum number. Okay. So for first electron, N is 1, na? Yes. S is? What is S? 0. 0. M? 1. S is 0. L के लिए S के लिए L 0 है तो M कितना होगा साइयेश?
Krish, Yes, miss. M will be? 0. Yes. So now here 1s2 means first electron will be clockwise, second electron will be anti-clockwise. So S will be plus half, na? Yes. Yes. Now for second electron, N is 1, L is 0, M is 0 and second electron कैसा है? minus half है ना? Now third electron, N is 2, L is 0, M is 0 and S is plus half. Yes, all of you? So is four set of quantum numbers same? No. No. Are they same? No ना? तो यही बताया पॉलिस ने. No two electron in an atom can have 4 quantum numbers same. All 4 quantum numbers same. Yes, Priyanshu, बोलो. मिस स्पिन क्वांटम नंबर का जो वैल्यू है वो डायरेक्शन से डिसाइड होता है ना, प्लस हाफ या माइनस हाफ. किससे डिसाइड होता है? मिस मतलब अगर क्लॉकवाइज होता है तो प्लस हाफ आता है ना, हाँ बराबर. और एंटी क्लॉकवाइज में माइनस हाफ आता है ना. तो ये वाला इलेक्ट्रॉन ऐसा होगा ना यहाँ पे क्लॉकवाइज. हाँ, इसलिए प्लस हाफ आएगा. प्लस हाफ आया. So who all knows to write down this quantum number in this pattern for every electron? Who can write down? Raise your hands. Who all can write down? Only 4 students. What about others? 5 students. 6, 7. So Samartha, tell me, if you have 3D1, ये तुम्हारे पास में है. There is 1 electron in 3D. So tell me, Samartha, Miss N3, हाँ, L1, no, L2, L2, yes, miss. M, M is M1, plus 1, 0, minus 1. wrong. If L is 2, so M will be Minus 2, 2, 2, positive 2. 2. Yes, miss. Yes. Minus 2, minus 1, 0, plus 1. Plus 1, plus 2. मतलब 5 shape ना? Yeah. And S will be Samartha. S will be plus 1 upon 2. हाँ, मिस प्लस हाफ. plus half. So only how many students? 8. 8 are confidently telling me कि we can tell. And what about others? Others don't want to study. Huh? M, Krish, if L is 0, M is 0. L is 1, M is minus 1 to plus 1. So minus 1 to plus 1 यानी क्या? minus 1, 0, plus 1. If L is 2, M is from minus 2 to plus 2. So that is minus 2, minus 1, 0, plus 1, plus 2. L is 3. So M is minus 3 to plus 3. So minus 3, minus 2, minus 1, 0, plus 1, plus 2, plus 3. Clear? Yes, miss. So now all of you, we have lecture in morning. कल ही है ना morning में अपना lecture?
Yes, miss. So you have to study everything in this chapter which I have taught. I am going to take oral tomorrow in morning. ठीक है, पूरा चैप्टर्स जाने दो, नहीं हो पाएगा तुम लोग से. सिर्फ क्वांटम नंबर के आगे से अभी तक जितना कराया है पॉलीज एक्सक्लूजन तक पूरा पढ़ के आना. इतना तो हो सकता है ना? क्वांटम नंबर, शेप ऑफ ऑर्बिटल, देन हंट्स रूल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, अफबाउस. ये हो सकता है ना तुम लोग से? इतना Yes, आज miss. के हाँ रात मिस, हो में जाएगा पढ़ के- हो हो जाएगा इतना जाएगा पढ़ के आना है ओरल. आई विल टेक हो ओरल इन जाएगा मिस। मॉर्निंग ना. और जो ओरल में जिसको भी आंसर्स करने नहीं आएगा या फिर मैं बुलाऊंगी और वो चला जाएगा लेक्चर में से, नेटवर्क इशू आ जाएगा, ऐसे सारे स्टूडेंट्स के नेम में जिग्नेश सर को दूंगी एंड बोलूंगी पेरेंट्स को इन्फॉर्म करने के लिए. एंड सब लोग कैमरा ऑन करके ही ओरल देंगे. इज दिस क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, So be miss. prepare and come. So we still have 15 minutes left and chapter is over. हमें छोड़ दो. मिस मुझे So लाइक डाउट है. we'll start with JEE level exercise. चलो, क्या डाउट है? किसको डाउट है? मिस टेस्ट में डाउट है. हाँ, मुझे शायद 2-3 जनों ने मैसेजेस किए थे टेस्ट के लिए, तो पूछो क्या पूछना है. मिस 11th क्वेश्चन में डाउट है. मुझे क्वेश्चंस नहीं मालूम है. मिस मैं बोलता हूँ. बोलो मत, भेजो ना ग्रुप में. तो तुम लोग का शेड्यूल आ गया है. You have some basic concepts of chemistry का एग्जाम on 13 September. 2 चैप्टर्स का एग्जाम है वो भी. गुड. मिस 3 चैप्टर? हाँ मिस 3 है. ये एक ही है ना, IUPAC, नॉमेनक्लेचर एंड सम बेसिक एनालिटिकल टेक्निक. नहीं मिस, वो दोनों अलग वो अलग पार्ट है. नहीं है. पढ़ाया था. हाइड्रोकार्बन का IUPAC है. हाँ. अच्छा है. तो इसीलिए सौम्या भी आ नहीं रहा है वो वाले बैच में. ज्यादा आ गया है पढ़ाई करने का बर्डन. नहीं, नीरव सर ने मेरे को बोला कि अभी तुझे ही अटेंड कर खाली. चलो बताओ, ये क्या करना है, इसमें क्या प्रॉब्लम है लवली? Which of the following order is correct for bond dissociation enthalpy of hydrogen? वो करेक्ट है जो ग्रीन दिया है वो. क्लोरीन का सबसे ज्यादा नहीं हो सकता है. क्यों नहीं होगा? मैंने बताया था एक बार क्लास में. हाँ मिस. क्लोरीन जो है वो छोटा है साइज में. तो साइज में छोटा होने की वजह से क्या होता है, और रिपल्शन होता है बॉन्ड्स के बीच में, तो उसको कम आयोनाइजेशन एंथैल्पी लगता है. तो क्लोरीन सबसे ज्यादा है, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन एंड देन आयोडीन. फिर नेक्स्ट है फर्स्ट एंड सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ few elements are given below. Which of above element will form halides with formula MX2? अभी MX2 बनाने के लिए M should be +2 and X should be -1. बराबर ना? मीन्स अपने को क्या देखना है कि तुम्हारा जो M है वो कौन से ग्रुप का होना चाहिए, बताओ. ग्रुप 2. ग्रुप 2 का होना चाहिए. So group 2 का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज व्हाट? NS2 ना?
So NS2 means what? For 1 will be more than 2. मिस हम्म इस टेस्ट में शायद एक क्वेश्चन ऐसा था जिसके चारों ऑप्शंस राइट ही थे, मतलब लग रहे थे। हाँ 12th कौन वाला सा? मिस। मिस वो आयोनाइजेशन पोटेंशियल का उन लोग ने मतलब क्राइटेरिया पे ऑप्शंस दिए हुए थे। हाँ मिस 3 ऑप्शन करेक्ट थे। क्वेश्चन 3 राइट लग रहे थे उसमें। हाँ मतलब वही 3 क्वेश्चन राइट थे। बताओ ना। एक मिनट है, इसमें भी मुझे थोड़ा डाउट है ऑप्शंस में। आया क्या तुम लोग का मार्क्स ग्रुप में? मिस हमारा तो वही दिन आता था। बट वो ग्रुप में आया क्या? नहीं। वन तो अल्कली है, वन तो नहीं आएगा ऑप्शन। टू है, टू। तो टू के साथ में वन वाला जो ऑप्शन है वो तो फर्स्ट वाला नहीं आएगा, सो दैट्स व्हाई इट इज 3। क्लियर ऑल ऑफ यू? ये देखो अभी इसमें कैसा दिया है, 520 है, सो दिस इज ग्रुप 1। ये सबसे लो है एनर्जी इन लोग का, तो ये ग्रुप 1 का आएगा। फिर ग्रुप 2 है, ग्रुप 3 है, और ग्रुप 4 है। अभी 4 में देखो ये सबसे ज्यादा है एनर्जीज का, तो ये भी नहीं आएगा। ग्रुप 2 लेफ्ट टू राइट इट इंक्रीजेस ना, तो ग्रुप 2 का कैसा होता है, मीडियम होगा, तो दैट्स व्हाई इट विल बी ग्रुप 2। बट ग्रुप 2 ऐसा अलग नहीं है, उसको किसी के साथ में मैचअप किया हुआ है। सो ग्रुप 2 ऐसा, 2 वाला जो ऑप्शन है वो एक तो फर्स्ट में वन के साथ में, तो वन तो नहीं आएगा, तो वो रॉन्ग हो गया। सो इट विल बी सी। ओके लवनीश? यस मिस। मिस और 12th क्वेश्चन भी। कौन सा है क्वेश्चन मुझे बताओ ना, मुझे तुम लोग, मैं ऐप में नहीं हूँ तुम लोग के रजिस्टर्ड। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट दे के मुझे बताओ। स्क्रीनशॉट नहीं हो रहा है ना इस ऐप में। फिर लवनीश ने कैसे लिए फोटो? फोन से सिर्फ भेजता हूँ। मिस हाँ वो